नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पहली और नए ब्लॉग वीडियो में। हम जा रहे हैं एक बेहद शांत, सुंदर और रहस्यमय स्थान कैलाश गुफा। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। रास्ता हरियाली, पहाड़ों और ठंडी हवा से भरा हुआ है। हर कदम पर प्रकृति का सौंदर्य मन को सुकून देता है। चलिए इस खूबसूरत यात्रा की झलक आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम सभी पहुँच जाते हैं पठार पर और वहाँ कांवरियों के साथ लाइन में लग जाते हैं खाना लेने के लिए, और फिर खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। फिर सुबह उठकर देखते हैं तो सभी भक्तजन जल चढ़ाने के लिए निकल रहे होते हैं। उनके साथ हम लोग भी निकलने लगते हैं। रास्ता बहुत फिसलन है। जल चढ़ाने से पहले हम लोग सोचते हैं नहा लें, जिससे मन शांत और फ्रेश लगे। फिर हम लोग नहाने के लिए नदी में चले जाते हैं। नहाने के बाद कपड़ा पहन के थोड़ा बाल झाड़ लेते हैं और कुछ कांवरिया आगे नहा ही रहे होते हैं। नदी से निकल के हम लोग बढ़ते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि सभी कांवरिया नदी में नहा रहे होते हैं। दोस्तों, वहां से निकल के हम सब पहुंच जाते हैं कांवरियों की लंबी लगी लाइन के पास, जहां आप देख पा रहे होंगे जल चढ़ाने के लिए भक्तों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई होती है। आप देख पा रहे होंगे रास्तों में लोगों ने तरह तरह की दुकानें लगाई हुई होती हैं, जिससे लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान और कैलाश गुफा आने का कुछ चिन्ह के रूप में ले जा सके। ज़्यादा पानी या तेज बहाव होने की वजह से पहाड़ों पर असर पड़ता है, जिससे चट्टानें गिरने लगती हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने कितना बड़ा पत्थर गिरा हुआ होता है। जैसे जैसे हम वहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं, कांवरियों की भीड़ बढ़ती जाती है। तभी वहाँ सामने से मेरी माँ लोग जल चढ़ा के वापस आ रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग सुबह ही जल चढ़ाने के लिए लाइन में लग जाते हैं, जिससे वो लोग आसानी से जल चढ़ा लेते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे महादेव जी की भक्ति में लीन अनेकों जगह से अनेक तरह के भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप कभी कैलाश धाम की यात्रा नहीं आए हैं, अपने परिवारों के साथ जरूर आए और भगवान शिव जी की दर्शन करें। इतना भव्य और अद्भुत होता है वहाँ का नज़ारा, जहाँ लोग बोल बम का नारा लगाते हुए आगे चलते जाते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा और शक्ति बनी रहे। जैसे ही हम मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं, कुछ पुलिसकर्मी, गहिरा गुरु के कुछ छात्र वहां भगवान जी की सेवा में लगे हुए होते हैं, जिससे कांवरियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आगे जाने के बाद कुछ गरीब लोग बैठे हुए होते हैं कुछ आस लेकर। दोस्तों, आप जब भी कभी आएँ इन्हें कुछ न कुछ दान करके जरूर दें। फाइनली दोस्तों, हम लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार था, जहाँ स्वयं गजराज जी अपने सूंड पर घंटा को लटकाए हुए उनके स्वागत में बैठे हैं, जहाँ स्वयं वासुकी नाग शिवलिंग का शोभा बढ़ा रहे हैं। सभी भक्तजन जल चढ़ाते हुए आगे निकलते जाते हैं और आप देख पा रहे होंगे एक राक्षसी के हाथों स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं, जो कितने मुस्कुराते हुए और हंसमुख दिख रहे हैं। फिर क्या दोस्तों, महादेव जी के महान भक्त स्वयं नंदी जी विराजमान हैं, जो महादेव जी के अनन्य भक्तों में से एक है। वहां से जब आप कैलाश धाम की ओर निकलते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे प्रकृति की सुंदरता कितनी सुनहरी और कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, आखिर में हम कैलाश धाम की उस पावन जगह पर पहुंच ही जाते हैं, जहां पर ऐसा लगता है जैसे मानो महादेव जी के जटाओं से स्वयं अमृत बरस रहा है। और सभी भक्तजन आगे निकलते हुए भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए बोल बम करते हुए महादेव जी का, माता पार्वती का जयकारा लगाते हुए जल अर्पित करके आगे निकलते हुए अपने मंगलमय यात्रा को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी यात्रा कैलाश गुफा की ओर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।